नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्ट्रेचिंग के फायदे। स्ट्रेचिंग कितने तरह के होते हैं और स्ट्रेचिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूँ तो स्ट्रेचिंग को आमतौर पर लोग वार्म अप के नाम से ही जानते हैं कि थोड़े यूँ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेचिंग दो तरह के होते हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेचिंग हम अगर योग करते हैं तो उसके पहले करते हैं, अगर जिम करते हैं तो भी उसके पहले कर सकते हैं, और अगर हम कहीं वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो उसके पहले भी हम कर सकते हैं इसको। इसके करने के फ़ायदे ये हैं कि आपकी जो शरीर है ना वो वार्म हो जाती है, आपकी जो खिंची स्टफ जो मांसपेशियाँ रहती हैं, जो जॉइंट्स रहते हैं वो आपके थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े लचीले हो जाते हैं। और फिर जब आगे आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं तो आपको इंजरी की संभावना नहीं रहती है, या यूँ कहिए कि करना बहुत आसान हो जाता है योगा को करना, आसनों को करना। और अगर स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो आप योगा के बाद या जिम के बाद या अपने वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन के समय इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप डायनामिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो उसको करने से आपकी नस नाड़ियाँ ओपनिंग होती है, आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं, आपके जो उत्तक हैं उत्तकों को की पेशियाँ जो हैं वो खींचती हैं उसकी लंबाई, खासकर जो एथलीट होते हैं उसको डायनेमिक जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा करने की सलाह दी जाती है। और अगर आप कई बार हम वॉक करते हैं, टहलते हैं या जॉगिंग करके आते हैं तो हमें दर्द सी महसूस होती है पैरों में, बॉडी में, उस स्थिति में या योगा के बाद या जिम के बाद कूलिंग डाउन के समय आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग को अपना सकते हैं। इससे आप दिन भर रिलैक्स फील करेंगे, आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स रहेगी। अगर आपको कहीं दर्द की एहसास है तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको साइटिका की पेन है, अगर आपको हमेशा विदाउट साइटिका या विदाउट गठिया भी हमेशा पैरों में, हाथों में, कंधों में, इस तरह की पीठ में दर्द बनी रहती है तो आप जरूर स्ट्रेचिंग को अपनाइए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को। और हमारा जो वर्ल्ड स्वास्थ्य विभाग है ना वो ये कहता है कि आप जब भी स्ट्रेचिंग करें, आपको जहाँ पर टेंशन है, जैसे आपको गर्दन में टेंशन है, आपको पैरों में टेंशन है, थाइस में है, कहीं पर भी पीठ के अपर एरिया में या लोअर एरिया में, तो उसकी तरफ ध्यान को आकर्षित करते हुए आप स्ट्रेचिंग करें। और हाँ, स्ट्रेचिंग ऐसे ना करें, आप जरूर किसी अच्छे योग टीचर की निगरानी में ही करें ताकि आपको इंजरी की संभावना ना रहे, आपको ज़्यादा दर्द ना हो। एक उसकी लिमिट होती है, आप कितना कर सकते हैं उस हिसाब से करें तो आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे स्ट्रेचिंग से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेचिंग की वो हमारी स्टैटिक स्ट्रेचिंग होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पैरों के दर्द से, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आज मैं लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पैरों में बहुत दर्द रहते हैं बिना वजह, बिना कुछ किए, ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ जिसके वजह से दर्द हो, जो डेली का रूटीन है उतना ही करती हूँ, लेकिन पैरों के दर्द से मैंने अपने सामने देखा है कई लोगों को यूं चेहरे को रुआंसे होते हुए कि बहुत दर्द है रितु मैम, बहुत दर्द है। तो मैं उन लोगों को तो मैंने अपने सेशन में बताया ही बताया, लेकिन मैं सोची क्यों नहीं वीडियो के माध्यम से आप सब तक इसकी जानकारी पहुंचाऊं। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, अगर आप, आज मैं पैरों से शुरू करती हूँ। अगर आप पैरों के दर्द से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा भी परेशान है ना, दवाई ले रहे हैं, मालिश करा रहे हैं, फिर भी आपको आपकी परेशानी कम नहीं हो रही है, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आ जाइए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ज़रूर इस वीडियो को देखकर आप करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। कम से कम 30% जो है ना आपकी परेशानी तुरंत में से दूर हो सकती है। दिन भर में आप इसे 3 बार कर सकते हैं। अगर खाए हैं तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, वैसे खाली पेट सुबह या शाम करें तो आप ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें हमारी जो दर्द है वो हमारे
कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा होते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं 2-3 स्ट्रेचिंग आप लोगों को बताती हूँ और उस स्ट्रेचिंग को जरूर आप लोग फॉलो करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर बिगनर्स हैं या आप नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से सपोर्ट ले लेना है और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए। देखिए कैसे, इस तरह से पकड़ के और ऐसे उठाइए, देखिए इस तरह से, ठीक है। और सीधा कर लीजिए पैरों को इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सीधा कर लिया। आपने जो नीचे पैर रखा है ना, देखिए इसे हम अपने फ्रंट पर ही रखेंगे, इसको इस साइड नहीं करेंगे, फ्रंट पे रख लेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को, जैसे हमने अभी लेफ्ट लेग को ऊपर किया है, मतलब बाएं पैर को ऊपर किया है, तो बाएं तरफ ऐसे मूव कर जाना है, ठीक है। थोड़ी सी बॉडी को टर्न कर लेनी है, घुमा लेनी है और लंबी गहरी सांस भरेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। मैं पहले इसको पूरी तरह से कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, इनहेल कर लेंगे, हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं, और एक्सेल करते हुए अपने अंगूठे को इस तरह से कैच करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए नीचे आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं या आपकी बॉडी इस तरह से नहीं मूव कर पाती है तो आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप अंगूठे को होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते आप यहाँ थाइस को पकड़ सकते हैं, अपनी नीज के पास हाथों को रख सकते हैं या फिर कमर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से नहीं झुकना है, इस तरह से कभी नहीं झुकना है। कैसे झुकना है वो भी देखिएगा, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, एकदम स्पाइन स्ट्रेट। सांस भर लेंगे यहाँ और इतना झुकते हुए सांस को छोड़ेंगे, 1, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल 2, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे 3, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे 4, फिर इनहेल, फिर एक्सेल 5। इस तरह से आप जितना आगे की तरफ जा सकते हैं उतना ही जाए। इस तरह चेहरे को ना, अपने सर को इस तरह से नीचे ना लाएं, अपने स्पाइन को कर्व ना करें, ठीक है। इस चीज का पूरा ध्यान रखना। इस तरह से एकदम स्ट्रेट बॉडी, इनहेल और एक्सेल, यानी सांस भर लेंगे ऊपर, छोड़ लेंगे नीचे। जब आप इस तरह से धीरे धीरे करेंगे आप देखेंगे कि आपके पूरी पैर, जो आपके लेग है ना, वो पूरे स्ट्रेच होंगे। आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके काफ, आपके आर्च मसल्स पूरे स्ट्रेच होंगे और आपकी जो दर्द है ना उसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलेगी। साथ में आपके जॉइंट्स भी अच्छे होंगे, आपकी मसल्स की टेंशन जाएगी, आपके ब्लड के मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ती है। इसके साथ ही जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इस तरह से एक पैरों से कर लेना है, फिर दूसरे पैरों से भी सेम कंडीशन में इसे रिपीट करना है। इस तरह से जब आप पूरे करने लगेंगे ना तो आपका ऐसा होने लगेगा। तो ये हो गया। इससे दूसरे पैरों से भी इस तरह से कर लेना है, देखिए इस तरह से रख के ऐसे, ठीक है। आपको आराम से ऊपर करना है पैरों को, ऐसे नहीं जैसे मैंने अभी करके दिखा दिया। मैंने पहले में जैसे करके दिखाया था वैसे इस तरह से, इस तरह से। पहला आपका ये हो गया स्ट्रेचिंग। पैरों के दर्द को भगाने के लिए आपकी जितनी मसल्स में, जॉइंट्स में, हिल में टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होती है। एंडोर्फिन क्या करते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपके मन को उत्साह से भरते हैं। साथ में वो एक मतलब ओरिजिनल कहते हैं ना, आपके बॉडी में उत्पन्न होने वाले केमिकल्स हैं, तो वो आपके दर्द को भी रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हो गए एक तरह के। अब दूसरी तरह की अगर बात करें तो हमें इस तरह से बैठ जाना है, देखिए ऐसे, ठीक है। हमें बैठ कर क्या करना है, देखिए इस तरह से पैरों को ऊपर कर लेना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से ऊपर किया, अब हाथों को इस तरह से धीरे धीरे साइड रख लेंगे ऐसे। यहाँ से बॉडी देखिए सीधी रहेगी, ठीक है। बॉडी को आप इस तरह नहीं रख सकते, इस तरह से। यहाँ से हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, इस तरह से, इस तरह से। आप स्टार्टिंग में इस तरह से होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए हाथों को साइड रख लेना है, पहले थोड़ी दूरी बना के इस तरह से स्ट्रेच करना है, फिर धीरे धीरे आपको वॉल के नज़दीक आ जाना है इस तरह से, ठीक है, दीवार के नज़दीक। और यहाँ से धीरे धीरे आप दीवार अगर कर सकते हैं
या आप आगे कोई चीज को रखकर उसे पकड़ सकते हैं और इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। इसे आप 15 से 20 बार करें। और जो मैंने विंडो पे जो खिड़की पर पैरों को रखकर बताया उसे भी आप 15 से 20 बार करें। ठीक है, देखिए इस तरह से लेट जाने हैं, इस तरह से लेट जाना है। लंबी गहरी सांस को भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठा लेना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरे पंजे पर फीट पर ध्यान देना है। इनहेल करेंगे, अपने पंजे को अपनी तरफ करेंगे और एक्सेल करेंगे सीलिंग की तरफ। इनहेल करेंगे अपनी तरफ, एक्सेल करेंगे सीलिंग की तरफ। इनहेल करेंगे, देखिए सांस भर के अपनी तरफ, सांस को छोड़ के सीलिंग की तरफ, इस तरह से स्ट्रेचिंग कर लेनी है। इसके अलावा भी आप और एक स्ट्रेचिंग ले सकते हैं। वो क्या है, देखिए जब ये कंप्लीट हो जाए सांस लंबी भरिए और धीरे धीरे पैरों को लॉन कर दीजिए। इसके अलावा एक एक पैरों को उठा लीजिए इस तरह से, लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए अंदर की तरफ इसको खींचिए। उतना ही खींचना है जहाँ तक आपको आपकी जो दर्द हो रही है ना वो आपको अच्छा फील कराए, ठीक है। उतना ही दूर तक लाना है। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ 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 और फिर धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करते रहिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और फिर छोड़ दीजिए, फिर लंबी गहरी सांस भरिए, दूसरे पैरों को इस तरह से उठाइए। स्ट्रेच उतना दूर तक ही करना है, उतना दूर तक ही अपने पैरों को खींचना है जहाँ तक आपकी जो दर्द है ना वो आपको अच्छा फील कराए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा दर्द हो रहा है या दर्द, आप उतना नहीं कर लेना है कि आपके दर्द असहनीय हो जाए। तो जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे दर्द अभी नहीं हो रहा है, यहाँ तक भी नहीं हो रहा है, तो मेरी प्रैक्टिस है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से ज़्यादा नहीं करना है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कितनी स्ट्रेचिंग पर हमें अच्छा फील हो रहा है पैरों में, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेचिंग आपको दोनों पैरों से कम 5-5 और फिर धीरे धीरे 10-10 के ले लेने हैं। इसे आप सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करते रहें, अगर आप योगा करते हैं तो योगा करते रहें। और फिर बाद में इन जितने मैंने स्ट्रेचिंग के स्टेप बताए उस स्ट्रेचिंग को अपने उसमें ऐड कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो दर्द हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। घुटनों में भी टेंशन है वो भी दूर होगी, साइटिका की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, आपकी नसों में जो भी समस्याएं हैं उनमें सारी चीज़ों में आप इस स्ट्रेचिंग को अपना सकते हैं बिल्कुल बिना किसी भी परेशानी के। आपके देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दर्द, आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, आपको अंदर से उत्साह रहेगा, क्योंकि जब आपकी परेशानी और टेंशन दूर होती है तो ऐसे भी आप खुश होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे मैं दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे बैक पेन है, शोल्डर के पेन है, आपके जो भी दर्द है, मैं एक एक करके सारे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेचिंग लेकर आऊँगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।